ये बातें कुछ अनकही सी। नमस्कार, आपका स्वागत है बातें कुछ अनकही सी में। आज एक शिल्पकार की बात करते हैं। एक शिल्पकार वो होता है जो एक बेढंगे से पत्थर के टुकड़े को घर लेकर आता है और उसे रोज़ रोज़ थोड़ा देकर आकार देना शुरू करता है, और समय के साथ वो आकार जब लेता है तो बहुत अच्छी सी मूर्ति तैयार होती है, और उस मूर्ति को जब लोग निहारते हैं और सराहते हैं तो शिल्पकार को धन्यवाद देते हैं। आइए आज मैं आपको ऐसे ही एक शिल्पकार से मिलाऊं जिनका नाम श्री पहलाज नीलानी है, और वो एक फिल्म निर्माता हैं और सेंसर बोर्ड के चेयरमैन भी हैं। सर, आपका स्वागत है हमारे शो में। सर, हमारा शो अभी तक कहलाता था बातें कुछ अनकही सी, आज कहलाएगा चाय पे बातें कुछ अनकही सी। तो ये हमारे आज का शो का टाइटल है। तो आज हम आपसे कुछ ऐसी बातें करने वाले हैं जो आज तक आपने किसी से नहीं कही, आज तक किसी ने सुनी नहीं। ऐसी दिल की बातें जो आपके दिल से निकलेंगी, हमारे दर्शकों के दिल तक जाएंगी। ऐसी बातें जो आप आज तक कहना चाहते थे नहीं कह पाए, ऐसी बातें आज हम करेंगे। सर, मेरा पहला सवाल, आपका बचपन कैसा था? आप कहाँ जन्म हुआ आपका? देखिए, मैं मुंबई की पैदाइश हूँ। मुंबई में माया नगरी जो है, जब पाकिस्तान के पार्टीशन के बाद जो है मेरे पेरेंट्स जो है पाकिस्तान हैदराबाद से जो है यहाँ पे आए और 48 में, और मेरा जन्म 1950 में सैन में हुआ और यहाँ की मुंबई की पैदाइश हूँ जनवरी 1950 में। आपका कभी जाना हुआ पाकिस्तान जहाँ पे आपके माता पिता? ये पाकिस्तान जो है जहाँ पे मेरे पेरेंट्स जो है बिलोंग करते हैं, वहाँ पे अभी तक नहीं गया हूँ, लेकिन पाकिस्तान जो है कई बार मैं गया हूँ शत्रुघ्न सिन्हा जी के साथ में। नवाब शरीफ से भी मिला हूँ, ज़ियाउल हक जी से भी मिलने का मुझे मौका मिला, और मुशर्रफ साहब से भी जो है मुलाकात मेरी हुई। तो कई बार मतलब पाकिस्तान में तो कई बार जाना हुआ, और फिल्म इंडस्ट्री के सिलसिले में भी वहाँ की इंडस्ट्री से भी मिलने गया था, जबकि हमारे वहाँ पे टाई अप जो है अच्छे नहीं थे। तो मौका मिला, और मतलब जो है, लेकिन अभी तक ये मौका नहीं मिला कि जहाँ से मेरे पाकिस्तान में मेरे पेरेंट्स की जो पैदाइश थी वो अभी तक जगह नहीं देख पाया हूँ। बस जाऊँगा ज़रूर जब रिश्ते फिर से पाकिस्तान के साथ हमारे अच्छे होंगे, सही होंगे। हम भी यही चाहते हैं कि दोनों देशों के बीच में रिश्ते अच्छे हो जाएं। तो आपके सिबलिंग्स, भाई बहन? घर में सबसे बड़ा जो है मैं ही था। मतलब लड़कों में मेरे से एक बहन जो है मेरे से बड़ी थी, जो इस दुनिया में अभी नहीं है। मेरे दूसरे 3 भाई है, जो बीच वाला मेरे से जो छोटा था वो भी इस दुनिया में नहीं है। तो मतलब, और मेरी शादी जो है यहीं पे हुई। वो भी जो है मेरी जो वाइफ है वो भी, उसके भी पेरेंट्स हैदराबाद से थे, और वो भी जो है यहाँ पे आई, और 1952 में उसका जन्म मुंबई में हुआ। तो हम दोनों मुंबई में है के लोग हैं। हमारे पेरेंट्स जो है पाकिस्तान से थे, सिंध हैदराबाद से थे, और जहाँ मतलब जो है मैं और मेरी वाइफ जो है दोनों एक ही स्कूल में पढ़े हैं, दोनों एक ही क्लास में भी मौका मिला कि हम कई बार जब टीचर्स नहीं होते थे तो मौका मिलता था कि हम एक ही क्लास में हो। तो नज़रें 4 हो गई, और 4 के बाद जो है आज जो है इतने साल हो गए। 1966 से जो है ना हम लोग साथ रहे। 73 में जो है, सबको आपको दर्शकों को बता दूं कि 66 में आंखें 4 हुई थी, 73 में शादी हुई, और उसके बाद हमारी जो है फैमिली जो है बढ़ी। जी सर, मुझे एक बात बताइए जो बहुत इंटरेस्टिंग सा सवाल मेरे दिमाग में बहुत देर से बग कर रहा है कि आप फिल्म में आएंगे, फिल्म बनाएंगे, फिल्म लाइन में ही जुड़े रहेंगे ज़िंदगी भर। आपको ये कब समझ में आया, कैसे समझ में आया? बचपन तो सबका खेल कूद में जो है जाता है, और उस खेल कूद में हम लोग बहुत ही मतलब जनाब सारे जो लोग थे जो सैन में रहते थे, तो एक बिल्डिंग में हम लोग खेलते खेलते जो है ना, एक हमने रास्ते पे जो हमारे घर के बाहर जो एक फिल्म जागृति पिक्चर थी, जो हमने जो नाइट में जो दिखाते हैं, रोड पे दिखाते थे, तो जागृति फिल्म हमने देखी। तो फर्स्ट टाइम एक इंटरेस्ट पैदा हुआ कि फ़िल्म क्या होती है। वहाँ से जो हुआ, दोस्तों में हमेशा जिक्र होता था कि फ़िल्म जागृति जो है देखी, तो हम चलो फिल्म सिनेमा में जाके देखते हैं। तो दोस्तों ने पूछा कि 8 साल की उम्र थी मेरी, और उसी में जो है
लोगों ने मतलब कहा, दोस्तों ने कहा कि हम फिल्म थिएटर में देखते हैं जी। तो किसी के पास पैसा नहीं था। मैं बोला मैं जाता हूँ, मैं पैसे लेके आता हूँ, देन विल गो। घर गया, कबाड़ खोला और मैंने 5 रुपए की नोट ली घर कबाड़ से और सीधा जो है पिक्चर देखने गए जी। हम आए हैं तो तूफान से कश्ती निकाल के इस देश को रखना मेरे बच्चों संभाल के, तो बच्चों ने जो है संभाल दिया और पिक्चर का देखने का शौक़ पैदा हुआ और उस शौक़ से जो है मधुमती देखी। उसके बाद रोज़ आदत पड़ी कोई ना कोई फिल्म देखनी, जाए कबाड़ से पैसा ले और जाके मूवी देख के आते थे। और स्कूल बंक करके सीधा जय हिंद सिनेमा होता था लाल बाग में, जो मिल मजदूरों के लिए स्पेशल अर्ली मॉर्निंग जो है 6 बजे का शो चलता था, तो वहाँ फिल्म देख के बाद में स्कूल में जाता था। मतलब ये मैं कहूँगा कि डेस्टिनी है जो मुझे मतलब किस तरह से मुझे खुद जो है रास्ता दिखाती रही। मैंने पढ़ाई भी की, बिजनेस भी किया और इस तरह से जो है डेस्टिनी ने मुझे मूवमेंट दे दिया और फिल्मों का शौक़ जो है वो बिज़नेस में धीरे धीरे बदलते गया। और 1964 में जिस तरह से मुझे फिल्मों का शौक़ था और फिल्में मैं लेता भी था डिस्ट्रीब्यूशन में, तो जब परिवार के जॉइंट फैमिली भी थी, तो जिस तरह से 64 में फूल और पत्थर मुझे फ़िल्म ख़रीदनी थी, लेकिन मेरे परिवार ने जो मुझे ख़रीदने नहीं दिया क्योंकि 1-2 फिल्मों में नुकसान हुआ, तो वो जब फिल्म चली तो मुझे जोश आ गया कि मेरे परिवार ने मुझे सपोर्ट नहीं दिया और वो मैं परिवार से अलग हो गया, अपने अलग बिज़नेस करना शुरू कर दिया और वहाँ से मैं प्लास्टिक के बिज़नेस में आया। प्लास्टिक से जो है फिर भी, लेकिन जब फिल्म का मैंने बिज़नेस नहीं छोड़ा, तो वो मेरी जर्नी जो है वो धीरे धीरे 1970, क्योंकि मेरे वाइफ भी जो है बैकग्राउंड जो है फिल्म के बैकग्राउंड से थी। उनके पाकिस्तान में जो है 3 सिनेमा थे। अच्छा। और वहाँ भी आज भी वो उनका सिनेमा आज भी है। तो उसके ब्रदर के साथ में मिलजुल के जो ना मैंने एकदम ऑफिस 1975 में फुल फ्लैश ऑफिस खोली। उस 79 में मैं फिल्म प्रोडक्शन में आया और आज तक जो है फिल्मों में लोगों को एंटरटेन करता रहा। मेरे शौक़ ने, मेरी डेस्टिनी ने, जिसमें मैं बहुत बिलीव करता हूँ, ऊपर वाले ने जो स्क्रीन प्ले जो हमारे लिए लिखी है वो मुझे लगता है सबसे बड़ी है। उसके वजह से मैं फिल्म में आया ताकि मैं लोगों के साथ काम करूं, लोगों के लिए काम करूं, लोगों को एंटरटेन करूं, और वही मेरी जर्नी है। सर आपने बहुत अच्छी बात कही कि ऊपर वाले का एक ऐसा बड़ा प्लान है जो हम देख नहीं पाते। ये बहुत अच्छा मैसेज है कि जो हम नहीं देख पाते। आज हमें दुख हो रहा है तो हमें लगता है कि यही हमारा नसीब है, यही हमारा सब कुछ यही है, बट हम वो भूल जाते हैं कि ऊपर वाले का कुछ और बड़ा प्लान है जो आज मुझे तकलीफ़ दे रहा है लेकिन कल मुझे उससे बहुत सुख होने वाला है। सर मुझे एक बात बताया जाए कि जितना मैंने आपके बारे में पढ़ा है, जाना है, देखा है, तो मैंने ये ध्यान दिया है कि आप हमेशा बहाव के विरुद्ध जाते हैं। आप ऐसे लोगों को लेते थे जो उस समय नहीं चल रहा हो, उनके सितारे गर्दिश में हो, लेकिन आप उनको चांस दे करके उनको आगे बढ़ाते थे। इसका कोई स्पेसिफिक रीज़न? देखिए, हमेशा जो है जो चलते हैं उनके साथ काम करने में, या जो चलते हुए एक्टर्स, उनसे जो है ना कुछ जानकारी या उनसे जो है ना सीखने को कभी नहीं मिलता है। उनको तो स्क्रिप्ट दे दो और जो है ना आप अपने जो है ना वो पूरे जो है ना एज़ पर रिक्वायरमेंट ऑफ द स्क्रिप्ट उस हिसाब से जो है वो करके निकल जाएंगे। लेकिन आपको उनसे जो ना ज्ञान नहीं, जो वो करेंगे आपको वो देखना है, उसको जो ना करना वो सही कर रहे हैं या नहीं कर रहे। लेकिन नए कलाकारों के साथ, जैसे मैंने मतलब गोविंदा के साथ काम किया, नया कलाकार थे, नीलम थी या दिव्या भारती, चंकी पांडे, सुनील शेट्टी, गोविंद नामदे, डायरेक्टर शिबू मित्रा या डेविड धवन, तो ऐसे नए डायरेक्टर, नए वैभवी मर्चेंट कोरियोग्राफर, तो मैंने कई नए लोगों के साथ काम किया जो मुझे वक्त देते। नंबर सबसे पहली तो बड़ी बात है कि मैं उन शख्सियत को मैं प्यार करता था जो काम से प्यार करें, जिनके लिए काम के लिए पैसे के अलावा जो है ना काम का शौक़ हो, जिसके अंदर भूख हो, जिनके अंदर भूख हो, मैं हमेशा उनको ढूंढता था। चाहे वो गोविंदा था, चाहे वो चंकी पांडे था, चाहे वो सुनील शेट्टी था, चाहे वो शिबू मित्रा था, चाहे वो डेविड धवन थे। फाइट डायरेक्टर्स भी जिनके साथ किया, वैभवी मर्चेंट भी नहीं थी उसके साथ। आज सारे लोग ये जो है ना बड़े इनमें इतनी भूख थी, क्योंकि वो आज देखिए सारे के सारे जिनके भी मैंने नाम लिए, सब ने एक टॉप मुकाम देखा। उन्होंने मतलब सबसे पहले मुझे उनके साथ सीखने को मिला कि वो
मतलब जो है उनको कुछ मुझसे वो पाएंगे, कुछ मैं उनसे पाऊंगा। तो वो एक और जो उनको पैसे की जो है ना भूख नहीं थी, उनको काम की भूख थी। मुझे वक्त देते थे और वक्त के साथ साथ जो है ना हम लोग डिस्कस करते थे, इम्प्रूव करते थे चीज़ों को कि हम अच्छी किससे पिक्चर बनाएं, ताकि वो मैंने एक मुझे जो है वो रास्ता दिखाए और मैं उनको कुछ रास्ता दिखाऊं। तो हमने मिलजुल के एक दूसरे का जो है ज्ञान पाके हमने उनको जो है प्रेजेंट किया। मुझे लगा कि ये नए लोगों के साथ काम करो और मैंने इतने नए लोगों के साथ काम किया और आज भी मेरी भूख वही है कि मैं जो चलते हैं उनको नमस्कार है, मेरा प्यार है, मोहब्बत है, मिलते हैं हम लोग, लेकिन जो नए लोग हैं उनके साथ काम करने में मज़ा आता है। जहाँ जिनके साथ मैं काम कर चुका हूँ, जैसे शत्रुघ्न सिन्हा के साथ बार बार काम करने में मुझे बहुत अच्छा लगता है। संजीव कुमार थे, मेरे काम करने में बहुत अच्छा लगता था। डैनी के साथ काम करने में बहुत अच्छा लगता था। शक्ति कपूर, गुलशन ग्रोवर, जितने लगता है ये अपना एक परिवार है। परिवार के साथ काम करो तो वो एक जो ना एक मिलजुल के जो है एक सेट पे होते ही तो एक कैमरा जो है ना एक मिरर है। अगर मैं खुश हूँ या मैं कंफर्टेबल हूँ अपने यूनिट के साथ, अपने कलाकारों के साथ, मुझे लगता है हर आदमी को खुशी मिलेगी, हर आदमी को सब चीज़ें अच्छी मिलेगी। जी, बहुत 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 अच्छी बातें कही आपने, बहुत दिल से बातें कही आपने। आपका जो सफ़र रहा वो काफ़ी ज़्यादा कंट्रोवर्शियल भी रहा। पॉलिटिक्स की वजह से बहुत सारे लोगों ने आपके ऊपर उंगलियां उठाई कि आप एक स्पेसिफिक पॉलिटिकल पार्टी को सपोर्ट करते हैं, बीजेपी को। आपने गाने बनाए, हर हर मोदी, घर घर मोदी। तो इसके बारे में कुछ मुझे बताया जाए। देखिए, मेरा पॉलिटिकल पार्टी से नहीं है, लेकिन पॉलिटिकल बीजेपी के लिए मैंने मतलब काफ़ी बिहाइंड द कर्टन रहा। शत्रु जी हमेशा कैंपेन करते थे, स्टार कैंपेनर थे और उनके प्रोग्रामिंग वगैरह में और उनके साथ जाना रहना ताकि सारी मीटिंगें पूरी हो और कंप्लीट हो, क्योंकि शत्रु जी 4-5 मीटिंगें रोज़ करते थे और करते करते वो 10-12 तक भी पहुंच गए, 13 भी मीटिंग दिन में करवाते थे। तो वो सारा प्रोग्राम जो है ना उनके साथ रहना ताकि पूरी मीटिंगें रहना। तो उस तरह से मैं 1989 से शत्रु जी के साथ पार्टी का काम करता रहा, लेकिन सामने कभी नहीं आया। और पार्टी जो है जो एक दूसरी पार्टियों से मुझे हमेशा अलग लगी, उनकी विचारधारा मुझे अच्छी लगी, इसके लिए मैं पार्टी का आदमी रहा। जहाँ मैंने बहुत सालों के बाद में मुझे एक लीडर जो है ना आफ्टर अटल बिहारी वाजपेयी और पुराने लीडर में नेहरू और लाल बहादुर शास्त्री के बाद में मुझे लगा कि एक आदमी का व्यक्तित्व है और जिस हिसाब से जो है नरेंद्र जी भाई मोदी जी की जो है हमने मतलब सारी जो एक क्वालिटीज़ देखी, उसकी लीडरशिप देखी, लगा। और जब उनको ये मौका मिला और पार्टी ने तय कर लिया कि ये जो है प्राइम मिनिस्टर कैंडिडेट है, तो मुझे लगा ये देश का नक्शा बदल देंगे। इसलिए मैंने उनके साहस करके, उनके इमेज को देख के, उनके काम को, जब वो सीएम भी नहीं थे तब भी उनका मैंने काम देखा था, मैंने लगा ये सही इंडिया के लिए, अपने देश के लिए बहुत ही सही इंसान है जो देश को पूरा बदल के रख देगा। इसमें लीडरशिप क्वालिटी है, इसलिए मैंने हर घर मोदी, घर घर मोदी जो है एक बनाया, उसके मैनिफेस्टो बनाया उनके लिए। मैंने मतलब जो वो काम करके देश के लिए काम करेंगे तो मुझे उसमें विश्वास था। तो मैंने वो पार्टी के बिगर पार्टी के बिगर किसी भी अपने फंड से मैंने वो वीडियो बनाया जो लोगों तक पहुंचा। मेरे वीडियो पे भी जो है विश्वास किया और पार्टी जो है ना बहुत ही मतों से मतलब जो है ना एकदम सिंगल पार्टी, लार्जर पार्टी करके जीत गई। और मुझे उसमें खुशी है कि मैं थोड़ा जो कंट्रीब्यूट कर सकता था, जो विश्वास मोदी जी को देखते हुए हुआ, वो विश्वास जो है ना मुझे पब्लिक में भी दिखा कि भैया एक लीडर पे जो विश्वास है। उसके बाद मैंने दूसरा वीडियो बनाया, मेरा देश है महान, मेरा देश है जवान, क्योंकि यहाँ की जो यूथ है 65-70% यूथ है जो मोदी जी पे बिलीव करता है। और जो मोदी जी पे बिलीव किया, वो जो उन्होंने डिलीवर किया, पहले तो मैनिफेस्टो था, उसके बाद जो डिलीवर किया उस पर वीडियो मैंने बनाया। और मैंने मतलब जो है जो दूसरी पार्टियों को वो गवाह जो है उसमें लगा कि ये जो है उनको नामंजूर हुआ कि भैया कोई किसके काम के लिए क्यों कोई प्रेज़ कर रहा है, तो उनको अच्छा नहीं लगा। और अच्छा काम हमेशा जो है ना बहुत से लोगों को अच्छा नहीं लगता। तो मैं पार्टी से ऐसा कोई जुड़ा हुआ या नहीं है, लेकिन एक व्यक्ति की जोश और होश, उनके विचारधारा को देख के मैंने ये चीज़ें बनाई। मैंने बिल्कुल सही बात है। तो एक वर्ड पूछूंगा, जो पहला शब्द आपके दिमाग में आएगा उसके लिए आप वो मुझे बताएंगे।
मोदी जी, द बेस्ट लीडर, शत्रुघ्न सिन्हा, बेस्ट फ्रेंड, सेंसर बोर्ड, थैंकलेस जॉब। लास्ट बुक आपने जो पढ़ी हो? वो आप ही की बुक थी, द बुक ऑफ लाइफ। थैंक यू। आपने सुना, वो मेरी बुक थी। और फिल्म मेकिंग इज अ लाइफ फुल ऑफ लाइफ। लाइफ यस। आपके बारे में वर्स्ट रूमर जो आपने सुना हो किसी और से? लोग जो है मुझे कसाई भी कहते हैं और मुझे हिटलर भी कहते हैं, और मैं एक्सेप्ट कर लेता हूँ। जहाँ समाज की रिस्पॉन्सिबिलिटी मुझे मिली हो और जहाँ पे ये ड्यूटी मुझे दी है तो उसको पूरी तरह निभाया, चाहे किसी नाम से बुलाए। जी बिल्कुल। आपके टूथब्रश का कलर? हाँ, रेड है। एंड अगर आपको किसी दिन अलादीन का चिराग मिल जाए और आप उसे रब करके एक जीनी बाहर निकले और बोले कि आपको मैं 3 विशेस देता हूँ, तो वो कौन से विशेस होंगे? जो ये विश होगी कि मुझे हमेशा जो है, जब तक मैं हूँ, वो मैं हमेशा अच्छी फिल्में बनाता रहूँ और दूसरे लोगों का प्यार बांटा रहूं, और तीसरे कि सारा संसार इतना सुखी हो ताकि उनको कभी किसी के हाथ में अपने हाथ ना फैलाना पड़े, और ये देश जो है, भारतवर्ष जो है हमारा, बहुत अच्छा है। जी मुझे एक बात बहुत देर से जानने की उत्सुकता थी कि कहते हैं कि सेंसर बोर्ड का चीफ होना एक कांटे की सेज पर सोने के बराबर है। तो आपके लिए एक फिल्म मेकर से सेंसर बोर्ड चीफ, जब आप फिल्म मेकर रहते हो तो आप सर्टिफिकेट कराने जाते हो और अभी आप सर्टिफिकेट लोगों को देते हो, ये सफ़र, एक ट्रांसफॉर्मेशन कैसा रहा आपका? देखिए, जितने भी फिल्म मेकर्स हैं और जो मेरे टाइम के फिल्म मेकर है या मेरे से पहले वाले फिल्म मेकर्स थे, उनको मालूम है कि सेंसरशिप का क्या महत्व है, उनकी जिम्मेदारी क्या है। एक जो फिल्म दर्शक को दिखाते हैं, उन पे जो फिल्में चलती भी है, तो कौन सी टाइप की फिल्म चलती है और हमको क्या दिखाना चाहिए या क्या नहीं दिखाना चाहिए, वो हर मेकर, हर फिल्म बनाने वाला, हर डायरेक्टर, हर स्टोरी राइटर को वो पता है कि मैं मतलब ये ऐसा रखूँगा तो मेरी पिक्चर पास होगी, अगर गलत कर दिया तो नहीं होगा। और वो भी मतलब जो ना ऑडियंस को दिमाग में रखते हुए फिल्म बनाते। तो हमें गाइडलाइन मालूम थी और मैंने ऐसी कोई फिल्में बनाई नहीं जिसमें मतलब गाइडलाइन को पीछा उल्लंघन करते हुए मतलब ये किया। तो मेरी फिल्में 24 फिल्में मैंने बनाई है, तो मेरे को किसी फिल्म में ऐसी कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन सेंसरशिप शुरू से बहुत ही सख्त रहा है ऐसी चीज़ें, क्योंकि सेंसर बोर्ड में जिन्होंने भी गाइडलाइन बनाई, इतनी प्यारी गाइडलाइन बनाई है जो समाज को, देश को, देशवासियों को हित में रखते हुए, हमारी संस्कृति जो हेरिटेज का कल्चर है हमारा, उसको ध्यान में रखते हुए भी जो है ना बनाया। आज देश हो विदेश हो जी, आज देश से ज़्यादा जो विदेश में लोग हमारे हिंदुस्तानी जाते हैं, उनको अपने देश के लिए, अपने कल्चर से बहुत प्यार होता है। जी बिल्कुल। और वो ट्रेडिशनल लोग हैं। तो अगर हम फिल्मों के द्वारा, जो आज हमारी हिंदी सिनेमा है या फिल्म इंडियन फिल्म्स है, वो अपने कल्चर को बिलोंग करती है। जब विदेशों में भी फिल्म जाती है तो वो म्यूज़िक और वो उसको प्यार करते हैं, और हम झांकियाँ निकालते हैं अपने कल्चर को निकाल के 26 जनवरी को। तो ये हमारी देश की परंपरा है। इस चीज़ों को ध्यान में रखते हुए गाइडलाइन जो बनी है वो इतनी प्यारी बनी है, जो उसको कोई भी टच करेगा उसके लिए वो अपने देश के खिलाफ होगा, देश की संस्कृति के खिलाफ होगा। हमारे कल्चर जो एक मॉडर्न भले कल्चर है आज की देखते हुए, क्योंकि डिजिटल में भी बहुत सारी चीज़ें हैं जो बिगर सेंसरशिप के आती है, लेकिन वो पर्टिकुलर हाथ में एक पर्सन जो है रखते हुए देखता है। लेकिन एक सिनेमा हॉल होता है, पब्लिक एग्जीबिशन होती है, वो समाज के साथ और दोस्तों के साथ, परिवार के साथ थिएटर में हम एक साथ देखते हैं, एक दूसरे को जानने वाले लोग भी टकराते हैं। तो ऐसी हम आपत्तिजनक फिल्में न देखें जिसके अंदर सर्टिफिकेट आपको अलाउड नहीं करता हो, और एक दूसरे को हम कभी कभी शक्लें में देखते हैं जबकि अच्छी कोई फिल्म नहीं होती है और हमें फिल्म के बारे में मालूम नहीं होता है, तो वो हम एक दूसरे से कतराते हैं, फेस छुपाते हैं। तो एक ये कॉमन थ्योरी है। तो इसको समाज में तो ये सेंसर बोर्ड जो है, जो भी है सेंसर बोर्ड फिल्म सर्टिफिकेशन अब बोलते हैं, नाम दो, यहाँ से करो या वैसे करो, तो वो एक चीज़ है। सर्टिफिकेशन होता है लेकिन गाइडलाइन के हिसाब से होगा। जो फिल्म जो है आप बनाते हो उसके आपको भी मालूम है कि ये पिक्चर पास नहीं होगी, उसके बाद भी आप डालने की कोशिश करते हो, शायद निकल जाए। जिस तरह से कस्टम से बाहर से लोग आते हैं और सोचते हैं चलो कस्टम ड्यूटी तो पड़ेगी, लेकिन हो सकता है कभी बच
भी जाए तो, क्योंकि हम लोग जो है ना इस तरह से जो है ना स्किप हो जाते हैं। हम लोग चांस लेने वाले देशवासी हैं और हर चीज़ में चांस लेते हैं। आज सेल्फी निकालते निकालते पीछे भी नहीं देखते कि हम शायद खाई में गिर जाए। तो ये हम लोगों की जो है सारी एक परंपरा है, हमारी सोच है, हम हमेशा चांस लेते हैं। बट ऐसा चांस न ले फिल्म मेकर आज के टाइम में। जो है मेरे सख्ती होने से एक बेनिगल कमेटी भी आई और बेनिगल कमेटी आई और सरकार को मजबूर होना पड़ा मेरे काम को देखते हुए कि शायद मैं बहुत सख्त हूँ, लेकिन मैं जो सरकार ने जो रूल बनाए हैं उसी के तय पे मैं काम कर रहा हूँ और करता रहूँगा अनटिल अनलेस जो है जो भी नया कानून जो है बनता है, नया एक्ट बनता है, वो कहीं कहाँ ले जाएगा वो हमें नहीं मालूम है, लेकिन समाज को भी समझना चाहिए हमें। और वो देखती है, हमेशा वही फिल्में चलाती है जो पारिवारिक होती है। आप जितनी भी हिट फिल्म होगी आप देखोगे कि जो एक कंप्लीट परिवार को बिलोंग करती है वही फिल्म चलती है, वो चाहे वो पीके हो, चाहे बजरंगी भाईजान हो, चाहे सुल्तान हो। आज क्यों है? क्योंकि बड़े एक्टर जितने भी है, सलमान हो, आमिर हो, अक्षय हो, जो अजय देवगन हो, वो ऐसी फिल्में करते ही नहीं है जिसमें सेंसर में कोई प्रॉब्लम हो। बहुत अच्छा ये रहा हमारा सेगमेंट, और मैं इसके लिए आपको एक छोटा सा हमारी तरफ से भेंट देना चाहूँगा। ये आपकी सौगात जो है रख रहा हूँ मैं, वरना आप इतने अच्छे हो इसकी कोई ज़रूरत ही नहीं। हमारे यहाँ एक छोटा सा कस्टम है कि हम लोग ये एक छोटा सा आपको गिफ्ट देते हैं। तो आज आपने मुलाकात की श्री पहलाज नीलानी जी से, जो सेंसर बोर्ड के चेयरमैन हैं, और मेरे को लगता है कि हमने दिल से दिल की बात की, दोनों के दिल कनेक्ट हुए। आपके साथ भी ज़रूर हुआ होगा। मैं बहुत बहुत धन्यवाद आपको देता हूं सर कि आप आज अपना बिज़ी शेड्यूल छोड़ करके यहाँ हमारे साथ आए और हमें समय दिया। बहुत बहुत शुक्रिया सर। आपको और दर्शकों को पहलाज नीलानी का बातें कुछ